गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण में पाए जाने वाले समुदायों के प्रकार। और जैसा कि अपन जानते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकीय अनुक्रमण क्या होता है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकीय अनुक्रमण एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी एक पारिस्थितिकीय समुदाय में पाई जाने वाली जाति संरचना टाइम के साथ परिवर्तित होती है और टाइम के साथ किसी एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में पारिस्थितिक समुदाय में पाई जाने वाली जाति संरचना में जो परिवर्तन होता है उस प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसका जो टाइम स्केल है वो दशकों का भी हो सकता है और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का भी बहुत बड़ा भी हो सकता है। कुछ दशकों में भी एक पारिस्थितिकीय अनुक्रमण हो सकता है, पॉसिबल है, और बहुत लाखों साल भी इस पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की प्रक्रिया में लग जाते हैं। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि आज का अपना टॉपिक है। तो जो कम्युनिटीज़ हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो समुदाय हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के बीच जिनका अस्तित्व होता है, जो पाई जाती हैं, वो तीन तरह की होती हैं मेनली। पहली है पायोनियर कम्युनिटी, आरंभिक समुदाय। दूसरा है सीरियल कम्युनिटी या से इंटरमीडिएट कम्युनिटी भी कहते हैं। और ये बीच में पाई जाने वाली अवस्थाओं वाली समुदाय होते हैं, जो एक पारिस्थितिकीय अनुक्रमण जो हो रहा होता है उसके बीच में जितनी भी समुदाय बीच की अवस्थाओं में इस्टेब्लिश होती हैं, अस्तित्व में आती हैं, उन्हें सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। और लास्ट है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरमावस्था समुदाय, जो कि अंत में पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के तहत जो एक स्थायी अवस्था समुदाय की बनती है उसे अपन क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और अगर कि कहीं भी किसी भी पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की अपन बात करें तो उसमें कौन कौन सी होंगी, अपन ये देख रहे हैं। प्राइमरी सक्सेशन प्राथमिक अनुक्रमण, प्राथमिक इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, जिसमें अपन इस डायग्राम में, इस इमेज में देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में कोई एक पारिस्थितिकीय प्राइमरी सक्सेशन है जहाँ पे बेयर रॉक, ऐसा एरिया जहाँ पे नग्न चट्टान पाई जाती है, किसी तरह का कोई लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं है, जीवन का अस्तित्व यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट्स ही यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जहाँ पे चट्टानें है, मेनली मिट्टी भी नहीं है, क्योंकि मिट्टी का फॉर्मेशन भी जब लाइफ आती है, जब प्लांट्स आते हैं, उनके द्वारा ही मेनली किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं है। अपन देख रहे हैं कि ये स्टेज जो इसमें बताई गई है, इसमें लाइकेंस हैं जो इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले जब कोई लाइफ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ चट्टानें हैं, उसके बाद वहाँ पे लाइफ स्टार्ट होती है। सबसे पहले कोई ना कोई प्लांट स्पीसीज आती हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं, अस्तित्व में आती हैं, और फिर वो धीरे धीरे वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको वो चेंज करती हैं। क्योंकि जब लाइकेंस आती हैं वो उनके जो प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस चलते हैं, उसके द्वारा जो चट्टानें हैं उनका भी वो भी टूटती हैं, उनका टूटना शुरू होता है, मिट्टी का निर्माण शुरू होता है, और वाटर कंटेंट जो है वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनमें वाटर कंटेंट का पार्ट बढ़ना शुरू होता है। और धीरे धीरे क्या होगा कि फिर दूसरी जो प्लांट स्पीसीज हैं वो भी वहाँ पे अस्तित्व में आती हैं, स्थापित होती हैं। और फिर जैसे सबसे पहले लाइकेंस आती हैं, लाइकेंस के बाद में दूसरे टाइप की लाइकेंस और छोटे छोटे बहुत छोटे प्लांट्स आ जाते हैं। उसके बाद घास इस्टेब्लिश हो जाती है, कुछ फूलों वाले छोटे छोटे पौधे इस्टेब्लिश हो जाते हैं। उसके बाद हर्ब्स आते हैं, शब्स आ जाते हैं, ट्रीज़ आ जाते हैं,
और फिर अल्टीमेटली लास्ट स्टेज एक स्थायी अवस्था समुदाय की इस्टेब्लिश हो जाती है, स्थापित हो जाती है। तो ये जो सबसे पहली स्टेज आई लाइफ जहाँ पे स्थापित हुई, अस्तित्व में आई, तो ये जो स्पीसीज हैं ये कहलाएंगी अपनी पायोनियर स्पीसीज, प्रारंभिक जातियाँ। और इन टोटल स्पीसीज को मिलाकर कहेंगे पायोनियर समुदाय। और ये जो लास्ट में स्थापित होगी इसको अपन इस जितनी स्पीसीज होंगी उन्हें अपन कहेंगे क्लाइमेक्स स्पीसीज। और जो एक समुदाय का निर्माण होगा इन सभी स्पीसीज को मिला करके उन्हें अपन क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहेंगे। और अब ये जो बीच की स्टेजेस हैं, बीच में जो प्रावस्थाएं आती हैं, पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जितनी भी अवस्थाएं आती हैं, जितनी भी स्पीसीज अलग अलग आके वहाँ पे स्थापित होती हैं और एक दूसरे में चेंज होती जाती हैं, तो वो जो समस्त अवस्थाओं में जो समुदाय पाए जाएंगे उन्हें अपन कहेंगे, उन स्पीसीज को कहेंगे इंटरमीडिएट स्पीसीज, या फिर अपन उसको कहेंगे सीरल स्पीसीज, या फिर सीरल जो कम्युनिटी बनेगी इनसे उन्हें कहेंगे अपन सीरल कम्युनिटीज, सीरल समुदाय। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटीज़ की। तो पायोनियर कम्युनिटीज, सबसे पहले पायोनियर स्पीसीज क्या होती है? तो पायोनियर स्पीसीज, पायोनियर जातियाँ, प्रारंभिक जातियाँ वो जातियाँ होती हैं जो सबसे फर्स्ट टाइम कहीं भी जहाँ पे लाइफ नहीं है पहले से स्थापित, वहाँ पर सबसे पहले जो अपीयर होंगी, जो स्थापित होंगी, वो जातियाँ पायोनियर जातियाँ कहलाती हैं। और वो सबसे पहली स्टेज होती है कहीं भी पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की, और वो सभी स्पीसीज मिलकर के पायोनियर समुदाय बनाती हैं, प्रारंभिक समुदाय का निर्माण करती हैं। अब इनके होने के लिए कहीं पे भी लाइफ नहीं है और अचानक से लाइफ का ओरिजिन हो जाता है, लाइफ स्थापित हो जाती है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो प्लांट स्पीसीज हैं, जो पायोनियर स्पीसीज हैं, वो कहीं भी जहाँ पर पहले से बायोटिक कंपोनेंट ही नहीं है वहाँ पे स्थापित कैसे होती हैं, वहाँ पे पहुँचता कैसे है जीवन? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हवा। हवा के द्वारा जो सबसे पहले स्थापित होने वाली जातियाँ हैं उनके बीज, सीड्स, या फिर जिन्हें अपन एम्ब्रियो कह सकते हैं, वो हवा के साथ उड़ करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद जहाँ पे जीवन नहीं है वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट हो करके वहाँ पे फिर लाइफ का इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रारंभ कर देते हैं। अब इनकी खास बात क्या होती है, ये कैसे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, पायोनियर कम्युनिटी स्थापित कैसे होती हैं? तो एक तो हवा मेन कारण है, हवा ही वो फैक्टर है जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण को चालू करती है। दूसरी चीज़, ये जो पायोनियर स्पीसीज होती हैं ये बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, इनकी खास बात ये होती है बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है उसको भी, ये बहुत ज़्यादा सनलाइट, क्योंकि वहाँ पे पहले से तो किसी तरह के कोई प्लांट स्पीसीज और कुछ भी प्लांट कवरेज वहाँ पे नहीं, प्लांट कवर वहाँ पे नहीं है, तो ये खुले ओपन एरिया में होती हैं। सनलाइट जो होती है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं, बहुत ज़्यादा सनलाइट इन पे पड़ती है, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट में भी, और बहुत कम वाटर कंटेंट वहाँ पे होगा, वाटर कंटेंट लगभग नेग्लिजिबल है, तो भी ये जो एयर में पाई जाने वाली, जो भी एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जो ह्यूमिडिटी है उसको अब्जॉर्ब करके, और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम है, न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, उनमें भी ये सर्वाइव कर जाती हैं और ये कॉलोनी का निर्माण कर लेती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी खास बात होती है पायोनियर स्पीसीज की, कि ये बहुत एडवर्स कंडीशंस में भी इकोसिस्टम को स्टार्ट कर देती हैं। सबसे पहले ब्रेक डाउन करती हैं, रॉक्स का ब्रेक डाउन करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को ये वहाँ पर अवेलेबल कराती हैं, न्यूट्रिएंट्स उस जो भी एरिया है उसमें न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी का निर्माण होता है और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट बढ़ाती हैं, ग्राउंड वाटर और वाटर कंटेंट को भी ये बढ़ाती हैं, और खुद बहुत एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव कर जाती हैं, स्थापित हो जाती हैं। और दूसरी
प्लांट स्पीसीज के वहाँ पर स्थापित होने के लिए जो कंडीशंस हैं उनको फेवरेबल बनाने का काम ये स्पीसीज करती हैं, पायोनियर स्पीसीज। अगर अपन इनके एग्जाम्पल देखें पायोनियर स्पीसीज के, तो पायोनियर स्पीसीज मेनली होती हैं मॉसेस और लाइकेन्स। सबसे पहले जो पायोनियर स्पीसीज आती हैं वो लाइकेन्स, जिसमें लाइकेन्स के अपन जानते हैं एल्गल और जो फंजाई है उन दोनों का मिक्सचर होता है लाइकेन। तो लाइकेन सबसे पहले आती हैं, मॉसेस वहाँ पे स्थापित होती हैं जहाँ पे पहले से लाइफ नहीं है, और लो ग्रोविंग ग्रासेस सबसे पहले इस्टेब्लिश होती है। ये पायोनियर स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद सेकंड अपनी जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के तहत पाई जाने वाली कम्युनिटीज़ हैं वो सीरियल कम्युनिटीज़। और सीरियल कम्युनिटीज़ होती हैं वो इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं समुदायों की, जो पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जितनी स्टेजेस आती हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान, उन सबको अपन सीरियल कम्युनिटीज़, सीरियल स्पीसीज कहते हैं, जो कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है और सीरियल कम्युनिटीज़ का निर्माण हो जाता है। और ये बहुत सारी होती हैं, जो सीरियल कम्युनिटीज़ हैं ये बहुत सारी होती हैं। और अब अपन देखते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कि दोनों इम्पोर्टेंट कम्युनिटी होती हैं, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी, एक पायनियर कम्युनिटी। एक जो अपना पारिस्थितिकी अनुक्रमण है उसको प्रारंभ करती है और दूसरा उसको स्थायित्व प्रदान करके एक पारिस्थितिकी अनुक्रमण को खत्म करती है, प्रोसेस को। बीच में तो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप होती रहती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो पायनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती हैं। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी मेनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अपन चरमावस्था समुदाय कहते हैं। वो होती है जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स से कंट्रोल होती है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी सक्सेशन के दौरान जो टाइम के साथ चेंज होता है कम्युनिटीज में, और अल्टीमेटली जो एक स्टडी स्टेट में कोई भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण पहुंच जाता है, उसे अपन चरमावस्था समुदाय कहते हैं। ये मेन काम करती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसी पारिस्थितिकी अनुक्रमण में एक एरिया में पाए जाने वाले कम्युनिटीज़ में इक्विलिब्रियम स्थापित करती है। उस एरिया में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ चुकी है, क्लाइमेक्स किसी पारिस्थितिकी अनुक्रमण में आ चुका है, ये पता तब चलता है जब इस एक स्टडी स्टेट आ जाती है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज टाइम के साथ नहीं होता है, और वो अंदर होने वाले चेंजेज को जो उस टाइम समुदाय पाया जा रहा है, उसमें मान लो एक स्पीसीज खत्म हो गई किसी कारण से, तो वो उस तरह की दूसरी स्पीसीज से उसको रिप्लेस कर देती है, एक नई स्पीसीज आ जाती है, और अल्टीमेटली उसका जो होम्योस्टेसिस है, जो समस्थापन है उस कम्युनिटी में, उस एरिया में, उसको ये स्थापित करती है। तो इसे अपन चरम समुदाय कहते हैं उस पारिस्थितिकी के अनुक्रमण का। और ये जो वर्ड है क्लाइमेक्स, अपन टाइप्स ऑफ क्लाइमेक्स के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले क्लीमेंट, इसके बारे में क्लीमेंट ने बताया था, जो कि इन्होंने क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स के बारे में बताया था। जो मेनली क्लाइमेक्स अपन उसी को कहते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन से कंट्रोल होके निर्मित होता है। इन्होंने 90s से पहले क्लीमेंट ने बताया था, और इसका फर्स्टली एनालिसिस किया था हेनरी कॉवल्स ने 1899 में। और जो ये टर्म है क्लाइमेक्स, ये यूज सबसे पहले किसने करी थी? तो ये क्लीमेंट्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने की थी, उन्होंने ही ये बताया था। अब अगर अपन इसकी विशेषताएं देखें तो ये जो कम्युनिटी होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है, अंतिम स्थायी समुदाय होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कि सीरियल कम्युनिटीज़ के बहुत सारी सीयर्स के जो सीरियल कम्युनिटीज़ हैं उनसे गुजर के इसका निर्माण होता है। तो एक जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है, कहीं भी किसी भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण को की अपन बात करें तो उसे अपन सीयर कहते हैं। तो किसी एक सीयर की जो अंतिम स्थायी सामुदायिक अवस्था आती है उसे अपन फाइनल कम्युनिटी कहते हैं, जो कि
एनुअल जो प्रोडक्शन है और यूज ऑफ एनर्जी है, इनके बीच में बैलेंस बना के रखती है, उसे अपन क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। अब अपन देखते हैं इनके मेन कैरेक्टर, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की चरम समुदाय की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। पहली चीज क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति टॉलरेंस इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति इस समुदाय में टॉलरेंस होती है, ये टॉलरेंट होती है। तो किसी भी तरह की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं उनके अकॉर्डिंग ये अपने आप में चेंज कर लेती है और जो एक बैलेंस है ये बना के रखती है। और क्लाइमेक्स जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस्ड इकोसिस्टम होता है, उसमें इक्विलिब्रियम बना हुआ रहता है प्राइमरी प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन, टोटल रेस्पिरेशन के बीच में। जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन है उस समुदाय का और टोटल जो रेस्पिरेशन है जिसमें कि एक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, दूसरा उसका यूज होता है, उसके बीच में एक बैलेंस बना हुआ रहता है। वहाँ पे टोटल जो साइकिल है वो एक एस्टेब्लिश्ड साइकिल चलते हैं, होम्योस्टेसिस उसमें स्थापित होता है। और क्लाइमेक्स स्टेज जो होती हैं वो क्लाइमेक्स समुदाय में कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं किसी कारण से उनमें चेंज हो जाता है वो या फिर ख़त्म हो जाती हैं, तो वो दूसरी स्पीसीज के द्वारा उनको रिप्लेस कर दिया जाता है चरम समुदाय के द्वारा, और वो उसका जो इक्विलिब्रियम है, साम्य अवस्था है, उसको मेंटेन करके रखती हैं। और एक ख़ास बात इसकी ये होती है चरम समुदाय की कि ये किसी भी एरिया के क्लाइमेट का, वहाँ की जलवायु का एक इंडेक्स होती है चरम समुदाय। वो एक इंडिकेटर के रूप में काम करती है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो किस तरह की हैं। यदि उसमें चेंज होता है तो वो बता देती हैं, क्लाइमेट में चेंज होने पर वो इंडिकेट कर देती हैं परिवर्तन को कि इसमें अभी कुछ जो पहले की क्लाइमेटिक कंडीशंस थी उनमें कुछ चेंज हुआ है। तो ये लाइफ का एक इंडिकेटर होती हैं, किसी एक एरिया की क्लाइमेट को बताने का इंडिकेटर भी होती हैं। इस तरह से आज का अपना जो ये टॉपिक था टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन यहीं ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।